नमस्कार दोस्तों, मैं रिंकू सर आज आप लोग का हिंदी के क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के बारे में। तो सवाल उठता है कि हिंदी व्याकरण क्या है। जिस शास्त्र से हमें हिंदी शुद्ध लिखना, पढ़ना तथा बोलना आवे उसे हिंदी व्याकरण कहते हैं। अगर कोई भी हमसे पूछता है कि हिंदी व्याकरण क्या है तो हमारा जवाब होगा जिस शास्त्र से, शास्त्र का मतलब होता है किताब, पोथी, ग्रंथ, ठीक है। तो जिस शास्त्र से हमें हिंदी शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना आवे उसे हम लोग हिंदी व्याकरण कहते हैं। अब कोई पूछ लेता है कि हिंदी व्याकरण के कितने अंग हैं, तो यहाँ पर लिखा है बच्चा लोग, हिंदी व्याकरण के 3 अंग हैं। हिंदी व्याकरण के 3 अंग हैं। पहला होता है वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा होता है वाक्य विचार। अब बात आती है भाषा। भाषा क्या है? भाषा तो जरूरी है क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, मेरी भाषा आपको समझ में नहीं आए और मैं आपकी भाषा को समझ नहीं पाऊं तो पढ़ने पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। इसीलिए भाषा को भी जानना जरूरी है। लिखा है कि भाषा क्या है, चाहे भाषा से आप क्या समझते हैं। तो आंसर होगा भाषा एक ऐसा सरल माध्यम है। भाषा एक ऐसा सरल माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों या विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा एक ऐसा सरल माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भाव या विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अब रही बात कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं, तो भाषा के 2 भेद होते हैं। भाषा के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं। पहला होता है मौखिक भाषा। बोलचाल की भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। हम बात करते हैं, चाहे कोई और बात करता है, तो जो बोलने की प्रक्रिया होती है, बोलचाल का जो प्रक्रिया होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरा है लिखित भाषा, यानी कि भाषा का वैसा रूप जिसे हम लिखकर समझते हैं और दूसरे को भी समझाते हैं। भाषा का वैसा रूप जिसे लिखकर समझा और समझाया जाए उसे क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। अब होता है तीसरा। हालांकि हमने 2 ही पढ़ा है कि भाषा के मुख्य रूप से 2 भेद है, लेकिन ये आपका जो है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा क्या है? ये भी एक भाषा का रूप है। तो भाषा का वैसा रूप जिसे इशारा या संकेत के द्वारा, भाषा का वैसा रूप जिसे इशारा या संकेत के द्वारा समझा और समझाया जाए उसे हम लोग सांकेतिक भाषा कहते हैं, है ना। सांकेतिक भाषा को हम लोग सबसे प्राचीन भाषा भी कहते हैं। अब अगला सवाल है बोली। भाषा तो पढ़ लिए, अब बोली क्या है? तो बोली होता है किसी क्षेत्र विशेष में प्रयोग की जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। कोई भी क्षेत्र विशेष जहां पर कुछ विशेष भाषा का प्रयोग करते हैं, यानी कि किसी भी क्षेत्र विशेष में प्रयोग की जाने वाली भाषा को हम लोग बोली कहते हैं। जैसे मैथिली हो गया, अवधी, मगही, भोजपुरी। भोजपुरी जो है यह विश्व की सबसे प्यारी बोली है। आगे आता है लिपि। अब लिपि क्या भाई? देखिए, किसी भी भाषा को लिखने के लिए कुछ विशेष चिन्हों और पद्धतियों की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम क्या कहेंगे? लिपि कहेंगे। कोई भी भाषा होता है उसको लिखने का जो पैटर्न होता है, जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि लिपि क्या है? तो किसी भी भाषा को लिखने के लिए कुछ खास चिन्हों और पद्धतियों की आवश्यकता पड़ती है जिसे हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। जैसे देख लीजिए, हिंदी, संस्कृत और नेपाली। हिंदी, संस्कृत और नेपाली, ये तीनों भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब है अंग्रेजी। तो अंग्रेजी क्या है? इसका एक अलग लिपि है। क्या? अंग्रेजी को हम लोग रोमन लिपि में लिखते हैं, पंजाबी को गुरुमुखी लिपि में लिखते हैं और उर्दू को हम लोग फारसी लिपि में लिखते हैं।